नमस्कार माय यूट्यूब फैमिली, मैं कुलबीर सिंह आज एक और नई वीडियो के साथ। जैसे कि आप सबको पता है, हम टैली एंड अकाउंटिंग के ऊपर वीडियोस बना रहे हैं। तो आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने वाले हैं। हमने अपनी लास्ट वीडियो में देखा था कि अकाउंटिंग इक्वेशन होता क्या है, कुछ एक दो टॉपिक्स पे बात की थी हमने, उसके साथ साथ कुछ क्वेश्चंस भी किए थे हमने, जिसमें कि अकाउंटिंग इक्वेशन प्रैक्टिकली कैसे हम उसका क्वेश्चंस को कर सकते हैं। तो आज ये क्वेश्चन जो है जिसके अंदर आपको ऑलमोस्ट चीज़ें कवर्ड हो जाएंगी अकाउंटिंग इक्वेशन की। तो आज हम अकाउंटिंग इक्वेशन का क्वेश्चन करने वाले हैं प्रैक्टिकली। तो आइए वीडियो के साथ बने रहिए, देखिए क्वेश्चंस आपको किस तरह से हेल्पफुल रखने वाला है। तो देखिए, अब ये जो क्वेश्चन है आपके सामने दिख रहा होगा 9 पॉइंट्स से, हम 9 पॉइंट्स को आज कवर करेंगे। प्लस आप इसमें जो भी ट्रांजेक्शन्स हैं उनको किस तरीके से उसका इम्पैक्ट पड़ रहा है अकाउंटिंग इक्वेशन में, एसेट्स पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, लायबिलिटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, कैपिटल पे क्या इम्पैक्ट पड़ा, वो हम समझेंगे और बहुत ही इजी तरीके से इस क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो आपके सामने एक क्वेश्चन है, ठीक है। अब हम इस क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम इसका फॉर्मेट बना देते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन का। ये हो गया हमारा, ये हमारा ट्रांजेक्शन हो गई, ठीक है। उसके अलावा ये एक लाइन और कह देते हैं, ये हो गया एसेट्स बराबर लायबिलिटी प्लस कैपिटल, ठीक है। ये हमारा हो गया, ये हो गया ट्रांजैक्शन। देखिए, ट्रांजैक्शन यहाँ पे जो बोली गई है वही हमें लिख देनी है, ठीक है। तो स्पेस के साथ साथ हम यहाँ पे क्या है कि क्वेश्चन हमने ऊपर लिखा हुआ है, मैं यहाँ पे पॉइंट लिख दूंगा, ट्रांजैक्शन नंबर 1, ट्रांजैक्शन नंबर 2, इस तरीके से हम करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या कहता है, राकेश कमेंट्स बिजनेस विद कैश। अब देखिए, राकेश ने कोई बिजनेस स्टार्ट किया, उसमें कैश लेके आया है, तो कैश लेके आया तो कैपिटल के रूप में लेके आया, बिजनेस के लिए क्या होगी, वो कैपिटल होगी। तो उसकी जो जनरल एंट्री, सबसे पहले हम देखेंगे जनरल एंट्री। अब जनरल एंट्री क्या बोल रही है, कैश टू कैपिटल। अब देखिए यहाँ पर क्या क्या बढ़ रहा है, कैश भी बढ़ रहा है, कैपिटल भी बढ़ रही है। आप समझिए बात, क्योंकि बिजनेस में कैश के साथ आ रहा है। तो कैश टू कैपिटल, अब कैपिटल क्या है, लायबिलिटी साइड वाला एरिया है, और कैश क्या है, एसेट वाला एरिया है। तो अब यहाँ पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, यहाँ पर आ गया हमारा कैश। अब कैश कितने से हो गया, 1.5 लाख रुपए से पॉजिटिव, और यहाँ पर लायबिलिटी में कुछ नहीं, प्लस में कैपिटल, कैपिटल कितने से होगी, 1.5 लाख रुपए से पॉजिटिव, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, अब देखिए ये पहला इंपैक्ट हो गया 1.5 लाख, 1.5 लाख दोनों साइड बराबर है, अकाउंटिंग इक्वेशन सही है इसका मतलब। अब आइए सेकंड पॉइंट, फर्नीचर परचेज फॉर कैश। फर्नीचर हमने परचेज किया कितने से, 20,000 रुपीज़ से, 20,000 रुपीज़ से हमने फर्नीचर परचेज किया। अब एक बात बताइए, फर्नीचर क्या है आपके लिए, आप समझिए कि आपके लिए फर्नीचर क्या है, फर्नीचर क्या है, बिजनेस के लिए एसेट है, और कैश क्या है, कैश भी एसेट है। अब एक तरफ तो आप फर्नीचर लेके आ रहे हैं, वो कैश में लेके आ रहे हैं, आप समझ रहे हैं मेरी बात, कैश में लेके आ रहे हैं। तो एक तरफ तो आपका कैश कम हो रहा है और एक तरफ आपके एसेट फर्नीचर बढ़ा है। तो एक एसेट्स बढ़ रही है, एक एसेट्स कम हो रही है। तो आइए देखते हैं इसका इम्पैक्ट क्या पड़ने वाला है। देखिए, इसका लायबिलिटी कैपिटल कोई इम्पैक्ट नहीं, यहीं पे पड़ेगा, इसको हम लिख देते हैं फर्नीचर। अब कितने से, कैश कितने से कम हो गया, 20,000 से, प्लस फर्नीचर कितने से बढ़ गया, 20,000 से, ठीक है। अब यहां पे आ गया न्यू इक्वेशन। अब न्यू इक्वेशन क्या कहती है, 1,50,000 में से 20,000 हम माइनस करेंगे तो कितना आया, 1,30,000, प्लस में फर्नीचर 20,000 इज इक्वल टू, लायबिलिटी में कुछ है नहीं है जी, प्लस में कितना, कैपिटल 1,50,000। अब आप इसका टोटल करिए, देखिए ये कितना आ रहा है, 1,50,000, ये कितना आ रहा है, 1,50,000। एसेट्स के बराबर लायबिलिटी है, हाँ जी है, तो इसका मतलब अकाउंटिंग इक्वेशन सही है। आइए तीसरा पॉइंट में हम बात करते हैं। तीसरा क्या कह रहा है, परचेज्ड गुड्स फ्रॉम महेश ऑन क्रेडिट। यहाँ पे इसने साफ साफ बोल दिया कि भाई हमने महेश से गुड्स खरीदे हैं उधारी पे। कितने के खरीदे हैं, कितने के गुड्स हमने परचेज किए, 25,000 का। यहाँ पे ये मिट गया है, मैं लिख देता हूँ 25,
25,000 के हमने गुड्स परचेज किए महेश से, ठीक है, ये हो गया 25,000। अब बताइए भाई हमने गुड्स परचेज किया, अब बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे हम। बिजनेस के लिए गुड्स क्या है? स्टॉक, और स्टॉक क्या है? एसेट, एसेट होगी। अब जब हम बिजनेस में गुड्स लेके आ रहे हैं, स्टॉक लेके आ रहे हैं, तो क्या एसेट्स बढ़ेगी घटेगी? जी एसेट्स बढ़ेगी। अब दूसरा पॉइंट आया कि हमारे पास से गया क्या? हमारे पास से गया क्या? कैश तो गया नहीं। अब भाई कोई फ्री में तो आपको परचेज या कोई स्टॉक या कुछ भी परचेज करेगा फ्री में तो देगा नहीं। जब आपके पास से कैश नहीं गया तो आप उससे प्रोडक्ट उधारी पे लेके आए, जब उधारी पे लेके आए तो आपकी देनदारी बन गई, और देनदारी बन गई तो आपके लिए लायबिलिटी होगी, और लायबिलिटी क्या होती है? वो लायबिलिटी साइड आती है। तो तीसरी इक्वेशन क्या बोलती है? स्टॉक। स्टॉक कितने से बढ़ा हमारा? 25,000 से, इज इक्वल टू, ये हो गया हमारे लिए क्रेडिटर। क्रेडिटर्स कितने से बढ़ गए? 25,000। यहाँ कुछ नहीं, यहाँ कुछ नहीं, ठीक है। अब ये हो गया हमारी न्यू इक्वेशन। न्यू इक्वेशन, अब न्यू इक्वेशन क्या कहती है? देखिए 1,30,000 हमारे पास कैश था, प्लस में 20,000 का फर्नीचर हो गया, प्लस में 25,000 का हमारे पास स्टॉक हो गया। यहाँ पे हमारे क्रेडिटर्स 25,000 से बढ़ गए, प्लस में कैपिटल कितने की होगी? 1,50,000। $1,50,000 हो गया। तो अब देखिए, अब अकाउंटिंग इक्वेशन अगर बराबर है तो ठीक है, बराबर नहीं है तो गलत है। अब 1,50,000 प्लस 25,000 1,75,000, इन दोनों को मिलाएंगे तो 1,50,000, और इसमें इसको जोड़ेंगे तो 25 1,75,000। मीन्स एसेट भी 1,75,000 है और लाइबिलिटी प्लस कैपिटल भी 1,75,000 है। इसका मतलब अकाउंटिंग इक्वेशन हम अभी तक सही कर रहे हैं। आइए पॉइंट नंबर 4 पे जाते हैं। अब पॉइंट नंबर 4 क्या कहता है? सोल्ड गुड्स, क्या बोल रहे हैं? गुड्स हमने सेल की है, कॉस्टिंग थी उसकी 10,000 रुपये, गुड्स की जो कॉस्टिंग थी वो 10,000 की, वो बता रहे। टू मोहन, मोहन को बेचा फॉर कैश, कैश में बेचा आपने, यहाँ उधारी में नहीं बेचा। कितने का बेचा है? 14,000। कितने का सेल किया हमने? 14,000 का। सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग जिसकी 10,000 थी, हमने 14,000 का सेल कर दिया। अब देखिए, एक तरफ तो एसेट्स बढ़ रही है, एक तरफ एसेट्स कम हो रही है, लेकिन यहाँ पर एक इम्पैक्ट पड़ रहा है भाई। जो स्टॉक था हमारा वो 10,000 से कम हो रहा है क्योंकि 10,000 की कॉस्टिंग थी, लेकिन हमारे पास कैश 14,000 आ रहा है। तो यार ये तो मैच नहीं करेगा, तो 4,000 कहाँ गया? अब आप एक बात बताइए, जब आपने कोई चीज़ 10 रुपये की थी, वो आपने 14 रुपये की सेल कर दी, 10 रुपये की चीज़ को 14 रुपीज़ में सेल करी आपने, तो जो 10 रुपये की चीज़ लाए थे आप 14 में सेल कर दी, तो 4 रुपीज़ का जो मार्जिन है वो आपके लिए क्या है? बिजनेस के लिए क्या है? प्रॉफिट है बिजनेस के लिए। बिजनेस के लिए क्या है? प्रॉफिट। और जो प्रॉफिट होता है वो कहाँ ऐड हो जाता है? हमारे कैपिटल में जाके ऐड हो जाता है, रिजर्व सरप्लस है कैपिटल में हमारे पास ऐड हो जाता है वो। तो क्या हुआ यहाँ पर? कैश कितना है हमारे पास? 14,000 का। फर्नीचर सेम का सेम है, कुछ नहीं आया। स्टॉक कितने का कम हुआ? स्टॉक कितने का कम हुआ ये बताइए मुझे आप। स्टॉक कम हुआ है 10,000 रुपीज़ का, इज इक्वल टू, अब लाइबिलिटी कुछ हुई नहीं जी, लाइबिलिटी भी कोई जनरेट नहीं हुई। कैपिटल, हाँ जी बिल्कुल, कैपिटल 4,000 से ऐड हो गई, ठीक है। अब ये इक्वेशन क्या बोल रही है? न्यू इक्वेशन। अब 1,30,000 था हमारे पास, 14,000 ऐड हो गया कैश, तो कितना हुआ? 1,44,000 प्लस में 20,000 प्लस में 15,000 इज इक्वल टू 25,000 प्लस में 1,54,000। तो अब देखिए, अब ये दोनों बराबर होने चाहिए। 1,54,000 प्लस 25 कितना हुआ? 1,54,000 प्लस 25,000, तो 1,50,000 1,75,000 1,79,000 हो गया इन दोनों का टोटल। अब इसका टोटल कितना होता है? देखिए 20 प्लस 15 35, 35 और 1,44,000, 35 और 1,75,000 और 1,79,000। आप समझिए बात,
इन तीनों का टोटल हो गया 1,79,000। इसका मतलब हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन एकदम अभी तक सही चल रही है। अब 5 क्या कहता है? एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस, कितने से? 20,000 रुपये से। अब हमने क्या किया, कैपिटल को इंट्रोड्यूस किया है 20,000 से, तो यहाँ पे क्या हुआ, कैश और कैपिटल दोनों बढ़ गए। ठीक है, तो बताने वाली बात ही नहीं है, तो आपको ऊपर कराई दिया है। तो कैश कितने से बढ़ गया? 20,000 से बढ़ गया। ठीक है, और कैपिटल कितने से बढ़ गई? 20,000 से बढ़ गई। तो 1,44,000 प्लस 20, 1,64,000 प्लस में 20,000 प्लस में 15,000, 15 इज इक्वल टू 25,000 प्लस में 1,50,000, 1,64,000, 1,74,000। समझ गया बात? तो ये हो गया हमारा न्यू इक्वेशन। ये भी न्यू इक्वेशन। अब आते हैं 6 नंबर पे। ये हो गया 6 नंबर। अब 6 नंबर क्या कहता है हमारे यहाँ पे? इक्वेशन नंबर 6 क्या कहती है? 6 कहती है कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस। भाई हमने किसी का कुछ काम करना है या हम कोई सर्विस प्रोवाइड करते हैं कमीशन बेसिस पे, तो हमने क्या कहा कि भाई कमीशन हमने उससे रिसीव कर लिया एडवांस में। अभी हमने उसका काम नहीं किया, बट कमीशन हमने एडवांस में ले लिया। भाई कमीशन एडवांस में ले लिए तो काम तो करना पड़ेगा। अब जब हमने कमीशन एडवांस में ली, तो आप ध्यान दीजिए, जब हम किसी से कुछ पैसा लेंगे तो क्या बढ़ेगा? कैश बढ़ेगा, एसेट्स बढ़ेगी। अब भाई एसेट्स बढ़ी, एडवांस में काम हमने किया नहीं, एडवांस हमारे पास आ गया, तो कहीं ना कहीं हमारी लायबिलिटी बढ़ेगी, देनदारी बढ़ेगी उसका वो काम करने के लिए। तो यहाँ पर एक तरफ तो एसेट बढ़ी है, एक तरफ लायबिलिटी बढ़ रही है। तो आइए कितने से? 2,000 रुपये, 2,000 रुपीज़। समझ रहे आप बात? 2,000 रुपीज़ से हमने कमीशन एडवांस रिसीव किए, तो यहाँ पर हो गया 2,000 रुपीज़। ठीक है, अब हमारी लायबिलिटी बढ़ गई, तो यहाँ पर हम एक कॉलम बना देंगे कमीशन रिसीव का, कमीशन रिसीव एडवांस, क्योंकि लायबिलिटी है हमारे लिए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कितने से? 0 प्लस कितना? 2,000 प्लस 0। ये होगी न्यू इक्वेशन। अब 1,64,000 प्लस 1,66,000, 20,000, 15,000 इज इक्वल टू 0 प्लस 25,000, 2,000 प्लस 1,74,000। तो जब आप इन दोनों का टोटल करेंगे तो इक्वल आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा तो कहीं ना कहीं आपकी मिस्टेक है। तो अब आप देखिए 1,66,000 प्लस 20,000 प्लस 15,000, तो कितना हुआ ये? टोटल करके बताइए बच्चों। 1,66,000 प्लस 15, तो ये हो गया 1,70,000, 1,81,000 प्लस 20, 2,01,000, 2,01,000 ये हो गया। और ये हो गया 1,70,000 प्लस 25, तो ये हो गया 1,99,000 प्लस 20,000 ये हो गया। तो 2,00,000 से ऊपर का हो गया। मैं इसको कैलकुलेट कर लेता हूँ, कैलकुलेटर से आपको बता देते हैं कितना आ रहा है हमारा। देखिए ये हो गया 1,66,000 प्लस में 20,000 प्लस में 15,000, ये हो गया 2,01,000। ठीक है ना, ये हो गया 2,01,000 सबका टोटल। अब इसके बाद ये सॉरी मैंने इसको 20 काउंट कर लिया था जब भी मैं कैलकुलेशन गलत आ रही थी। 25,000 प्लस 2,000 प्लस 1,74,000, तो ये भी आ रहा है 2,01,000। तो ये हमारी इक्वेशन एकदम मैच कर रही है। तो इसका मतलब हमारा क्वेश्चन अभी तक एकदम सही चल रहा है, हमारी कोई भी गड़बड़ी नहीं है। 7th पॉइंट क्या कहता है? 7th पॉइंट कहता है पे टू क्रेडिटर्स महेश इन फुल सेटलमेंट 22,500। अब एक बात बताइए, क्रेडिटर्स को पे कितना करना था हमें? महेश को हमने ऊपर देखे, ऊपर ये जो क्वेश्चन है पॉइंट नंबर 3, हमने गुड्स परचेज किया था महेश से 25,000 का,
लेकिन हमने यहाँ पे बात क्या करें, क्रेडिटर को महेश को पे कर दिया, पूरी सेटलमेंट कर ली भाई 22,500 में। अब भाई देने तो 25,000 थे, अब 22,500 हमने पे कर दी, तो कहीं ना कहीं हमने उससे डिस्काउंट ले लिया। आप समझे बात। तो अब हमारे यहाँ से कैश कितना गया, सबसे पहले इसमें पॉइंट समझिए। एक तरफ तो कैश जाएगा 22,500 का, और क्रेडिटर्स कितने कम होंगे, 25,000 के क्रेडिटर्स कम हो जाएंगे। भाई अब यहाँ तो डिफरेंस आ गया। अब भाई डिफरेंस क्या आया कि भाई ये तो मैच ही नहीं हो रहा। अब डिफरेंस मैच नहीं हो रहा तो अब ये पॉइंट क्या हुआ, इसको आप कह सकते हैं कि डिस्काउंट रिसीव्ड हो गया। तो आपको, आप समझे मेरी बात, डिस्काउंट रिसीव्ड हो गया। आपको देने इतने थे, आपने दे दिए, तो कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट हुआ। ठीक है ना। तो ये हम इसको कैपिटल में ऐड कर देंगे। ठीक है जी, आइए देख लेते हैं हमारे पास कैश कितना आया। आइए 7 पॉइंट क्या कहते हैं, कैश कितना आया, सॉरी कैश कितना गया 22,500 रुपये, क्योंकि हमने पे किया है। ठीक है जी, यहाँ कुछ नहीं है, प्लस में यहाँ कुछ नहीं, इज इक्वल टू लाइबिलिटी 25,000 से कम हो गई, प्लस में यहाँ कुछ नहीं है, प्लस में 1,74,000 में 2,000 ऐड कर दो 2,500, क्योंकि हमारे कोई बेनिफिट है। ठीक है, अब न्यू इक्वेशन क्या बनेगी, न्यू इक्वेशन बनी हमारी 1,66,000 में से गया तो 1,43,500 हुआ, प्लस में 20,000 प्लस में 15,000 इज इक्वल टू 0, प्लस में 2,000 प्लस में ये कितना हो 1,76,500। अब मैच करेंगे दोनों को, टोटल करेंगे तो सेम ही आएगा, कोई डिफरेंस नहीं आएगा। ठीक है, आप टोटल करेंगे तो इसका टोटल भी कर लेते हैं हम यहाँ पे। आइए 1,43,500 प्लस 20,000 प्लस 15,000, ये होगा 1,60,500 का। अब 1,60,500, एक मिनट, 1,43,500 प्लस 20,000 प्लस 15,000, ये होगा 1,78,500, और ये कितना 176,78,500 मैच हो गया। अब 8th पॉइंट क्या कहता है, आइए 8th में देख लेते हैं। 8th पॉइंट ये कह रहा है सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 15,000 फॉर 18,000 आउट ऑफ विच 5,000 रिसीव इन कैश। मतलब समझ रहे हो कि गुड्स हमने सेल किया जिसकी कॉस्टिंग 15,000 की थी, लेकिन सेल हमने 18,000 का किया, जिसमें से ये 5,000 हमें कैश में रिसीव्ड हो गया, बाकी हमारे पास नहीं आया पैसा। तो अब बताइए भाई क्या कहता है ये। अब बताइए, आपने सोल्ड गुड्स किए, देखिए स्टॉक तो सीधी सीधी बात है 15,000 से कम हो जाएगा, क्योंकि गुड्स इतने का है। हमारे पास कैश कितना है 5,000, हमारे पास कैश में रिसीव्ड हो जाएगा। और अब एक पॉइंट बना, देखिए जब हम किसी से पैसा, हमें किसी को देना होता है तो वो हमारे लिए क्या है, क्रेडिटर्स। अब हमें किसी से पैसा लेना है, एसेट है वो हमारे लिए, किसी से पैसा लेना है ना, हमने किसी को उधार दिया, उससे पैसा लेना है, तो वो हमारे लिए क्या होगी, एसेट होगी। तो एसेट है तो वो एसेट्स बढ़ाएगी। तो आइए क्वेश्चन क्या कहता है ये देख लेते हैं हम। देखिए 5,000 हमारे पास कैश रिसीव हो गया। ठीक है जी, हमारे पास प्लस में स्टॉक कितने का गया, स्टॉक कितने का गया हमारा, यहाँ 0 आ जाएगा, प्लस में 15,000 का स्टॉक है तो 15,000 हमारे यहाँ से माइनस हो गया। ठीक है, प्लस में डेटर्स कितने के बन गए, भाई देखिए 18 का हमने सेल किया, 5,000 आ गया, 13,000 का हमारे डेटर्स हो गए, इज इक्वल टू ये 0 था, ये कमीशन 2,000 हो गई। और कैपिटल पे क्या इम्पैक्ट पड़ा, कैपिटल पे कोई इम्पैक्ट पड़ा, बिल्कुल पड़ा, क्योंकि 15,000 का स्टॉक था, 18 में बेचा तो 3,000 का हमें प्रॉफिट हुआ, जो कि जाके हमारे कैपिटल में ऐड हो गया। अब अकाउंटिंग इक्वेशन आप देखें, इम्पैक्ट देखें कि यहाँ पर 5,000 15,000 13,000, ये 3,000 2,000, तो सेम इम्पैक्ट कुछ नहीं है, यही आ गया न्यू इक्वेशन। न्यू इक्वेशन क्या बोल रही है कि यहाँ पे 143 का हो गया तो 1,48,500 हो गया, प्लस में यहाँ पे आ गया 20,000, प्लस में 0 प्लस में 13,000 इज इक्वल टू 0 प्लस 2,000 प्लस में
79,500, 1,79,500। तो ये न्यू इक्वेशन आप देखेंगे दोनों बराबर मिलेंगी। अब लास्ट पॉइंट बचा, पॉइंट नंबर 9। अब देखिए इसको समझना है हमें। डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर प्रोवाइडेड 10%। अब भाई हमारे पास जो फर्नीचर उस पर 10% डेप्रिसिएशन लग गया, ठीक है। तो अब जब डेप्रिसिएशन लगा तो देखिए वो डेप्रिसिएशन क्या है, हमारे लिए एक खर्चा हो गया, एक्सपेंस आ गया, ठीक है। प्लस अब एक्सपेंस है तो कैपिटल में जाके माइनस होगा, जो कि प्रॉफिट पे इम्पैक्ट डालेगा। जब एक्सपेंस बढ़ रहा है कहीं ना कहीं प्रॉफिट हमारा कम होगा, ठीक है ना। तो वो कैपिटल पे इम्पैक्ट डालेगा, कैपिटल को कम करेगा। प्रॉफिट जब कम जाएगा तो कैपिटल भी हमारी कम बढ़ेगी ना, तो कहीं ना कहीं कैपिटल पे इम्पैक्ट डाला। दूसरा, जब हमारी फर्नीचर पर डेप्रिसिएशन लग रहा है तो फर्नीचर की वैल्यू भी कम हो रही है। तो एक इम्पैक्ट इसका एसेट में रहेगा, दूसरा इम्पैक्ट जाएगा कैपिटल के अंदर। अब समझिए बात। तो पहला इम्पैक्ट गया हमारा यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे -2,000 रुपीज़, यहाँ कुछ नहीं, यहाँ कुछ नहीं, ठीक है, इज इक्वल टू अगला इम्पैक्ट गया हमारा सीधा सीधा कैपिटल के अंदर 2,000 रुपीज़ से, ठीक है। अब यहाँ आ गई न्यू इक्वेशन। न्यू इक्वेशन क्या बोल रही है, 1,48,500। देखेंगे लास्ट में मैच करेंगे कि पूरी मैच हो रही है नहीं हो रही। 18,000 प्लस में 0 प्लस में 13,000, सॉरी, ठीक है, इज इक्वल टू 0, देख रहे हैं आप, प्लस में 2,000 प्लस में 1,77,500, ठीक है। कैपिटल में जाके माइनस हो गया। अब आप इसका टोटल आप कर लीजिए, एकदम सेम आएगा। आप देख लीजिए इसका टोटल, मैं आपको करके बता देता हूँ। ये हमारी न्यू इक्वेशन हो गई। इसका टोटल जो आ रहा है आइए कर लेते हैं। 1,48,500 प्लस में 18,000 प्लस में 13,000, ये हो गया 1,79,500, ठीक है, इज इक्वल टू 1,70,1,500। अब आप देख रहे हैं दोनों इक्वेशन मैच कर रही है, इसका मतलब दोनों साइड इक्वल है, इसका मतलब अकाउंटिंग इक्वेशन एकदम ओके है। तो देखिए इसमें हमने बहुत से टॉपिक्स कवर किए कि गुड्स सेल, परचेज, कमीशन, डेप्रिसिएशन, क्रेडिटर्स को पेमेंट, डिस्काउंट की बातें, वो सारी हमने इसमें की हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में मोस्टली चीज़ें कवर हो गई है। देखिए आगे वाले क्वेश्चन में ना एक पॉइंट और रह गया, जिसके अंदर क्या है कि एडजस्टमेंट ट्रांजैक्शन होती है, जैसे कि प्रीपेड एक्सपेंस हो गया, क्रूड इनकम हो गया, आउटस्टैंडिंग हो गया, उन सबको हम कैसे इसके अंदर इम्पैक्ट करें। तो नेक्स्ट वीडियो में हम ये देखने वाले हैं कि एडजस्टमेंट ट्रांजैक्शंस का क्या इम्पैक्ट पड़ता है अकाउंटिंग इक्वेशन पर, तो उसके बारे में समझेंगे और फिर उसके क्वेश्चंस को हम करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ जाएं चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करना ना भूलें, साथ के साथ हमें कमेंट करें कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड धन्यवाद।